प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 अध्ययन को पढ़ेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, ये एक निबंध है। निबंध के लेखक हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का आरंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी एक बहुत ऊंचा स्थान है। ये श्रेष्ठ तथा मौलिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, लेखक ने पाठ में पुस्तकों को ज्ञान का भंडार बताया है तथा अध्ययन को ज्ञान की वृद्धि और आनंद प्राप्ति का साधन बताया है। अध्ययन के द्वारा ही मानव आत्म संस्कार और अच्छा चरित्र गठन कर सकता है। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 अध्ययन। अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। वह आत्म संस्कार के विधान का एक अंग भी है। किसी जाति के साहित्य में गति प्राप्त करने का कोई और द्वार नहीं है। किसी जाति के भाव और विचार साहित्य में ही व्यक्त रहते हैं तथा उसी में उसकी उन्नति के क्रम का लेखा होता है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न लोगों ने सिद्धांत स्थिर किए हैं। उन्हें जानने का साधन स्वाय अध्याय ही है। जो पढ़ता नहीं, उसे उसकी खबर ही नहीं रहती कि मनुष्य की ज्ञान परंपरा किस सीमा तक पहुंच चुकी है। वो अंधकार में गिरता पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में भटकता फिरता है और जयती जयती बोलकर जानता ही नहीं कि मनुष्य के श्रम से एक प्रशस्त मार्ग तैयार हो चुका है। बच्चों, पाठ में लेखक ने अध्ययन को ज्ञान की वृद्धि और परमानंद का सुख माना है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य जाति के सुख और कल्याण का जो मेन कारण है वो अध्ययन है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, परंतु जो पढ़ता लिखता नहीं है, अज्ञानी है, वो अंधकार में गिर जाता है और गलत रास्तों पर भटक जाता है। तो बच्चों, आइए हम आगे का अध्ययन करते हैं। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन से ही भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होती हैं और उसमें बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति एवं उनके उत्थान और पतन का पता चलता है। अध्ययन से ही हमें ये भी विदित होता है कि किस प्रकार मनुष्य की सभ्यता का प्रभाव कभी रुकता और कभी पीछे हटता, किंतु अनिवार्य वेग के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता आया है और अनेक विघ्न बाधाओं को पार कर तथा भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेल कर मनुष्य क्रमशः उन्नति करता रहा है। बच्चों, इस भाग में लेखक ने अध्ययन के द्वारा हमारे प्रतिदिन के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। वो बताना चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में घटनाएं घट चुकी हैं और मनुष्य की सभ्यता का किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार मनुष्य विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करके आगे बढ़ता रहा, इन सब के विषय में हमें ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ अध्ययन के द्वारा ही हो सकती है। तो बच्चों, आइए आगे पढ़ते हैं। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं और संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्सर्ग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। भावभूति और कालिदास अपने काव्य द्वारा हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। जब हमारा जी चाहे
तब जैसी की कहानी सुने, जब मन में आए अंधे सूर के प्रेम और चतुराई से भरे पद पढ़कर रसमग्न हो, और जब चाहे गोस्वामी तुलसीदास की गंभीर गिरा से अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए रामचरित देखकर पुलकित हों। बच्चों, इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा लिखे गए को पढ़कर हम अपने विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। हम उनके विचारों से अपने मन के भावों को और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये अतुल्य ज्ञान भंडार हमको पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे हम अध्ययन द्वारा अपने चित्त तक पहुंचा सकते हैं। अध्ययन के द्वारा ही हम महान लेखकों कालिदास जैसी, सूरदास, तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को पढ़कर अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। पुस्तकों के द्वारा हम किसी महापुरुष को जितना अधिक जान सकते हैं, उतना उसके मित्र, पुत्र और कलत्र भी नहीं जान पाते। चाणक्य पर जितना उसके पाठक विश्वास करते हैं, उतना ही उसके समय के लोग भी नहीं करते थे। जो ग्रंथकार अपने जीवन काल में आसपास के लोगों से बोलने चालने में संकोच करते होंगे, वे अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को बेधड़क खोलकर प्रकट कर देते हैं। उनकी पुस्तकों द्वारा हम उनके पूर्ण रूप को देखते हैं। उनकी सारी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है। बच्चों, इस भाग में लेखक ने पुस्तकों के महत्व को भी बताया है। उन्होंने बताया कि महापुरुष जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे और उनके आसपास के लोग उनके विचारों से उतना सहमत नहीं होते थे, जितना कि जब उन्होंने अपने विचारों को पुस्तकों में संग्रहित किया और लोग जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो वो उनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं। उस समय उनको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कह सकते हैं कि अध्ययन में पुस्तकों का बहुत अधिक योगदान और महत्व होता है। आशा करती हूँ बच्चों, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, कल हम इसी पाठ का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।